हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है हुडको। हुडको हमारा आज अप्रॉक्सीमेटली 0.58% का ग्रोथ दिखाया है और ग्रीन में क्लोज हुआ है। ठीक है, हुडको का फुल फॉर्म हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है और ये एक फाइनेंस हाउसिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इसका प्रॉपर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। कहाँ पे एसएल रखना है, कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसके फाइनेंशियल्स वगैरह पे। एक नज़र हम लोग फंडामेंटल्स में ज़रूर मारेंगे। तो हम लोग को दिखता है कि जो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहा है वो पिछले 4 क्वार्टर के हिसाब से एक अच्छा खासा रेवेन्यू बना के दिया है। जो कंपनी 1750 का बेस बना चुकी थी कि 1750 करोड़ का हम रेवेन्यू बनाएंगे, इस क्वार्टर में 1850 करोड़ का रेवेन्यू रजिस्टर किया है, जो कि बहुत अच्छा बात है। ठीक है, एक अच्छा खासा ग्रोथ है। और अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी एक शानदार जंप आया है। पिछले 3 क्वार्टर के हिसाब से एक अच्छा खासा जंप है। पिछले क्वार्टर के हिसाब से सीधा 2x है, सिर्फ और सिर्फ अपने पिछले साल के सेम क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा डाउनफॉल रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे अगर हम लोग इसका प्रॉपर बैलेंस शीट खोल के देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि जो इस कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 13,443 करोड़ का है और साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है। 10,000 से 11,000, 11,000 से 12,500, 12,500 से 13,500 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छा बात है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जिस स्टॉक में भी नहीं रहता है उसे इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ता है, तो थोड़ा सा पैट इम्प्रूव्ड रहता है। ओवरऑल जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है सिर्फ और सिर्फ 1408 करोड़ का है, जो कि साल भर से ऊपर जो भी लाइबिलिटीज़ रहने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ 1408 करोड़ का है। और उसके रिगार्डिंग इसके पास 13,443 करोड़ का टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तो बैलेंस शीट वाइज भी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। कैश फ्लो वाइज देख लेते हैं। एक यहाँ पे दिक्कत ज़रूर निकल के आता है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी कि इनका जो भी कोर एक्टिविटीज़ है जिससे इनका पैसा बनता है, उसमें ओवरऑल कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है। 805 करोड़ का लॉस दिखा रहा है या माइनस में दिखा रहा है। ओवरऑल पिछले साल 2021 में जो इनका था वो 2160 करोड़ के आसपास का कैश इन हो रहा था, तो काफ़ी अच्छा बात था। देखिए, अगर किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी, कैसे भी कंपनी हो, अगर काम कर रहा है और उनका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव है या फिर अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से उतना अच्छा कैश इन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम का बात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिखता है। चलिए, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात किया जाए तो प्रमोटर्स के पास अप्रॉक्सीमेटली 81% का होल्डिंग है, जिसमें एक खतरा ज़रूर है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का के मतलब ओवरऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही पास है सारा होल्डिंग। तो एक ज़रूर खतरा रहेगा कि कभी भी इसमें ओएफएस आ सकता है। और ओएफएस आने के कारण आपको पता ही है, जैसे हाल में हुआ था, आईआरसीटीसी में हुआ था, बहुत सारा कंपनी में ओएफएस आ जाता है। तो इसमें भी एक डर ये बना रह सकता है, तो लॉन्ग टर्म में ये खतरा ज़रूर रहने वाला है। एफ आई आई का बात किया जाए तो 0.3% है, डी आई आई का बात किया जाए तो 7.3% है। और ओवरऑल पब्लिक के पास 10.6% का होल्डिंग बना के रखे हैं। 10.6% में अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक है, 10.6% यानी कि 10% का फ्री फ्लोट है ओवरऑल। मेजर चंक एक गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करके रखे हैं। और उसके बाद हमारा डी आई आईज भी एक अच्छा खासा स्टेक इसमें बना के रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे। और क्यों हम लोग इस स्टॉक को पिक कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे एक हम लोग को एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है कि ये हमारा एक अच्छा सा प्यारा सा ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें बार बार जो स्टॉक है इसके आसपास में सपोर्ट ले रहा है और बार बार यहाँ से रेसिस्टेंस फेस कर रहा था और इस बार ब्रेकआउट आया है और सस्टेन किया है। सबसे बड़ा बात यह है। तो वीकली चार्ट से तो हमें दिखता है कि एक ब्रेकआउट आया है। अब थोड़ा सा हम लोग डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो डेली चार्ट पे हम लोग को साफ साफ दिखता है कि 58, जो हमारा 58 59 का लेवल था, उसका ब्रेकआउट आके अब 60 61 के आसपास में होल्ड कर रहा है। तो एक अच्छा खासा यहाँ से ऊपर जाने का पोटेंशियल है और बाय रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी छोटा हम लोग का स्टॉप लॉस इसमें बनेगा।
अब हम लोग थोड़ा सा इसको वीकली चार्ट पे करते हैं ताकि ऊपर का टारगेट हमें निकल के आ सके। तो सबसे पहला टारगेट हम 72 या 70 रुपीज़ का रखने वाले हैं। 64 भी एक अच्छा टारगेट होगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड इसमें फेवरेबल नहीं होगा। और दूसरा टारगेट हम मतलब जो हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा वो 90 का ज़रूर रहने वाला है स्टॉक में, जिसको भी लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट है। बाकी OFS का खतरा हमेशा ही बना रहेगा, ये तो हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि SL हम लोग को कहाँ लगाना है। कोई अगर बहुत टाइट SL लगाने में रखता है तो वो 58.20 यानी कि 58 के आसपास में भी SL लगा के काम कर सकता है। ऑल्दो जिसको थोड़ा सा एक इसमें पोजिशनल ट्रेड लेना है वो 53 का SL लगा के टारगेट 72 और 90 रुपीज़ का टारगेट रख सकता है। ओवरऑल जो रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है काफ़ी फेवरेबल बन रहा है, क्योंकि अगर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखेंगे तो अभी जो स्टॉक हमारा यहाँ पे चल रहा है और पहला टारगेट हम लोग 72 का रखेंगे, और SL अगर हम लोग ये भी रखते हैं पोजिशनल वाला भी तो 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। और अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए भी हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली 1.25 का ही SL रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेड ले लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ऐसे ही ऐसे स्टॉक को डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं। और जो भी हमारा लाइव मार्केट में सिचुएशन रहता है सारा कुछ हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।